हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनसीईआरटी टीचिंग जोन। तो आज हम क्लास 4th की एनसीईआरटी इंग्लिश बुक मैरी गोल्ड का चैप्टर एलिस इन वंडरलैंड के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर को एक्सप्लेन कर लिया है विद वर्ड मीनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी। तो जब एलिस स्टोरी सुन रही थी तो उसने उस दौरान क्या देखा। तो क्या देखा, आपको पता है, आपने स्टोरी पढ़ी थी कि जब एलिस जो है कहानी सुन रही थी, कहाँ, गार्डन में पेड़ के नीचे बैठ के, तो उसने एक वाइट कलर का रैबिट देखा था। तो इसका आंसर होगा वाई लिसनिंग टू द स्टोरी एलिस सॉ अ वाइट रैबिट। तो जब एलिस कहानी सुननी थी तो उसने एक वाइट कलर का रैबिट देखा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ। तो एलिस ने जो रैबिट देखा उसमें कुछ अलग था। वो क्या चीज़ अलग थी उसमें? तो देखिए, द रैबिट दैट एलिस सॉ डिफरेंट फ्रॉम अदर रैबिट बिकॉज, वो जो रैबिट था वो अदर रैबिट से अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि देखिए उसको हमने नंबरिंग दे रखी है, क्योंकि उसने क्या पहना हुआ था, इट वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट एंड अ रेड वेस्ट कोट। क्योंकि उसने ब्लू कलर का कोट पहना था और रेड कलर का अंदर का वेस्ट कोट पहना था, जो कि रैबिट नहीं पहनते हैं, जो आम रैबिट होते हैं। एंड इट कुड स्पीक, और वो बोल भी सकता था, बोल पा रहा था। एंड इट हैड अ बिग वॉच, और उसके पास एक बड़ी सी घड़ी भी थी। तो ये 3 चीज़ें उसने उस रैबिट में देखी थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द रैबिट गो। अब रैबिट कहाँ गया था? द रैबिट एंटर्ड अ डीप रैबिट होल। तो जो रैबिट था वो कहाँ गया था? एक जो अंदर बहुत गहराई में उसका एक रैबिट होल था, उसके अंदर वो चला गया था। कौन? रैबिट। What did Alice reach? How did Alice reach Wonderland? अब एलिस वंडरलैंड कैसे पहुंची? The Alice reached Wonderland by following a rabbit. एलिस जो है रैबिट का पीछा करते, उसको फॉलो करते करते वंडरलैंड में पहुंच गई थी। एंड व्हाट स्ट्रेंज थिंग डिड एलिस सी। और एलिस ने कौन कौन सी अजीब अजीब सी चीज़ें देखी। इन वंडरलैंड एलिस ने क्या देखा? एलिस सॉ वेरी स्मॉल डोर। उसने वहाँ पे एक बहुत ही छोटा दरवाज़ा देखा, जो कि लगभग कितने का था? 15 इंचेस का था। एंड थ्रू द डोर सी सॉ फाउंटेन एंड फ्लावर्स इन द गार्डन। और उस डोर के थ्रू उसने क्या देखा कि वहाँ पर एक गार्डन है जिसमें क्या है, बहुत सुंदर फ्लावर और फाउंटेन, पानी के फव्वारे लगे हुए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब इन यूर ओन वर्ड द गार्डन डेट एलिस सो। अब आपको अपने वर्ड में अपने तरीके से इसका आंसर लिखना है कि एलिस ने उस गार्डन में क्या क्या देखा होगा और कैसे कैसे देखा होगा। तो इसका आंसर आप खुद भी लिख सकते हैं। देखिए हमने भी लिखा है इसका आंसर, एलिस सॉ द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन फ्रॉम द डोरवे। तो एलिस ने उस डोरवे से, उस दरवाजे के थ्रू एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन देखा, जो उसने उससे पहले कभी नहीं देखा था। इट वॉज फिल्ड विद द डिफरेंट कलर ऑफ वाटर ऑफ फ्लावर, जो कि बहुत अलग अलग कलर के फ्लावर से भरा हुआ था। देयर वॉज ऑल्सो कूल फाउंटेन इनसाइड, और उसके अंदर एक बहुत ही ठंडे पानी का फव्वारा भी था। एंड सी विस्ड डैट शी कुड स्टे देयर फॉर एवर। और वो ये सोच रही थी, उसने ये सोचा, ये इच्छा करी कि काश वो यहाँ पर हमेशा के लिए रह पाती, फॉर एवर स्टे, हमेशा के लिए रह पाती। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें ड्रॉ द गार्डन ऑन योर ड्रीम्स। अब आपने एक इसके नीचे एक स्पेस दिया है जहाँ पर आपने क्या करना है, एक गार्डन को ड्रॉ करना है जो कि आप चाहते हैं कि ऐसा हो, आपका ड्रीम गार्डन होना चाहिए। देखिए ये जो स्पेस है इसमें आपने उस गार्डन को ड्रॉ करना है। आप देखिए नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, टिक द राइट करेक्ट आंसर। तो आपने देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिए गए, जो सही है उसमें आपने टिक करना है। देखिए क्वेश्चन है, द रैबिट हैड, तो रैबिट के पास कैसी थी? वाइट आइज, बिग आइज या पिंक आइज। तो उसकी आंखें कैसी थी? पिंक कलर की थी। तो आप इसमें करेंगे पिंक आइज। हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी। अब क्यूरियोसिटी से यानी कि जिज्ञासा से कौन जल रहा था, किसको जानने की इच्छा हो रही थी? तो वो कौन था? एलिस थी, रैबिट था, या चिल्ड्रन थे? वो कौन थी? एलिस थी, जो ये जानना चाह रही थी कि रैबिट कहाँ से आया और ऐसा क्यों है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन। अब देखिए कौन नीचे गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। कौन गिरा था? तो वो एलिस गिरी थी। कहाँ? रैबिट को फॉलो करते करते वो भी रैबिट होल में गिरती गई और नीचे चले गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला है इसमें, हु सेड। अब किसने कहा था, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग। तो किसने कहा था, ओ मेरी कान और मेरी मूछें, किसने कहा था ऐसा कि मैं बहुत लेट हो गया? तो ये रैबिट ने कहा था।
एंड द गार्डन एलिस सॉ वो, जो एलिस ने गार्डन देखा वो कैसा था, बिग था, लवली था, स्मॉल था। तो हमें चैप्टर हमने पढ़ा था कि वो बहुत ही लवली, बहुत ही प्यारा गार्डन था। अब देखिए नीचे है लेट्स टॉक, डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड यू हियर एट नाइट। आपने यहाँ पे कुछ साउंड लिखनी है जो आप रात में सुनते हैं, जैसे कि किसी कीड़े की आवाज़, किसी पक्षी की आवाज़, या फिर जो भी आपको रात में आवाज़ें सुनाई देती हैं उसके बारे में आपने लिखना है। एंड इमेजिन यू आर एलिस एंड योर पार्टनर इज़ अ रैबिट, व्हाट वुड यू डू। और आपको इमेजिन करना है कि आप एलिस है और आपका पार्टनर रैबिट है, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद की स्टोरी आपने बनानी है। एंड व्हाट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन, और व्हाट डू यू थिंक, और आपको क्या लगता है एलिस ने उसके अलावा गार्डन में और क्या क्या चीज़ें देखी होंगी, वो भी आप बता सकते हैं अपने मन से। एंड हाउ कुड एलिस हैव गॉट इन टू द गार्डन, और वो हाउ कुड एलिस क्या है उस गार्डन को कैसे वहाँ पर पहुँची होगी, ये भी आप इसमें बता सकते हैं। वहाँ उस गार्डन में कैसे गई होगी, क्योंकि वो जा नहीं सकती थी, डोर बहुत छोटा था, तो आप बताइए कि वो उस तरफ, डोर की उस तरफ कैसे गई होगी। अब देखिए यहाँ पर, देखिए लेट्स राइट, यहाँ पर फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। देखिए यहाँ पर हमें कुछ मीनिंग दिए गए हैं और वो उसी से रिलेटेड यहाँ पर वर्ड है जिसका पहला लेटर इसमें लिखा गया है, और वो सारे वर्ड जो हमारे स्टोरी में आए हुए हैं जिनका मीनिंग होगा टू वॉक फास्ट। तो ये ऐसी कोई वर्ड हमारी स्टोरी में जो एच से स्टार्ट होता है, तो हमने ये उनको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमने वो वर्ड बनाए हैं, जैसे कि टू वॉक फास्ट यानी कि बहुत तेज़ी से चलना, तो ऐसे से क्या होगा, हरी, HURRY, हरी। और ऐसे ही हैप्पी का होगा डिलाइट, DELIGHT, डिलाइट। एट वंस यानी एक बार, क्यूकली, QUICKLY। और ऐसे ही मूव फास्ट का होगा स्क्रैम्पर, जल्दीबाजी में भागना। टू थिंक को हम करेंगे वंडर। टू बी सीन नाउ वे, अभी दिखना या नहीं दिखना, तो डिस्पेयर। और टू बी इनक्विजिटिव यानी कि क्यूरियोसिटी, क्यूरियस होना, किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखने वाला। अब देखिए नेक्स्ट है गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस गिवन बिलो विथ सिमिलर मीनिंग एंड मेक सेंटेंसेस। नाउ राइट द अपोजिट ऑफ दीज डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड मेक सेंटेंसेस विद देम। तो देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, पहले तो हमने उनका क्या करना है, सिमिलर वर्ड ढूंढना है, जैसे लवली का सिमिलर वर्ड, और ऐसे उन वर्ड की भी हमने अपोजिट वर्ड ढूंढने हैं और उसके बाद उनको सेंटेंसेस में हमने उनको लिखना है। तो देखिए हमारे पास जो वर्ड थे उनके हमने सिमिलर वर्ड और अपोजिट वर्ड इसमें जो है ढूंढ लिए हैं। अब आपने क्या है, देखिए जैसे हमारे पास पहला वर्ड था लवली, तो लवली का सिमिलर वर्ड होता है अट्रैक्टिव, यानी कि लवली प्यारा, अट्रैक्टिव यानी आकर्षित, वो भी प्यारा ही कहेंगे। और उसका अपोजिट वर्ड है नास्टी, नास्टी मीन्स होता है बहुत बुरा या फिर अप्रिय। और देखिए ऐसी वर्ड है हमारा टॉकिंग, टॉकिंग मीन्स होता है, टॉकिंग का मतलब होता है चैटिंग करना, बातें करना, चैटिंग का मतलब भी वही होता है। और सिमिलर वर्ड है क्योंकि उसके जैसा अपोजिट वर्ड होगा साइलेंट यानी चुप रहने वाला। लिसनिंग सुनना, हियरिंग सुनना, और स्पीकिंग यानी बोलना, इसका इन दोनों का अपोजिट हो गया ये। ऐसे सी देखना या लुक एट दोनों एक ही होते हैं, देखने को कहते हैं। और इग्नोर कर देना यानी कि नहीं देखना। और ऐसे सेंटर यानी बीच का, मिडिल को भी हम सेंटर ही कहेंगे, दोनों सिमिलर वर्ड है। और बॉर्डर होगा यानी कि सबसे किनारे पे, जिसे हम कहते हैं। अब देखिए इनमें अगर हम इनके अपोजिट वर्ड बनाना चाहें, तो जैसे हम एट्रैक्टिव लेक को लेकर बनाना चाहें क्योंकि उसके सिमिलर वर्ड, तो हम कह सकते हैं जैसे कि नेहा ड्रेस वॉज वेरी अट्रैक्टिव, या फिर कह सकते हैं कि मोहन हैड नेस्टी नेचर, तो मोहन का जो नेचर है वो नेस्टी है, बहुत बुरा है, और जो नेहा के जो कपड़े हैं बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो ऐसे हम बना सकते हैं। और ऐसी बात करने पे अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि शीला वॉज चैटिंग ऑन द कंप्यूटर, चैटिंग ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पे बात करी थी, या फिर चैटिंग ऑन द मोबाइल। और ऐसी हम लिख सकते हैं कि चैटिंग का हो गया, और साइलेंट का लिख सकते हैं द क्लास वॉज साइलेंट, क्लास बहुत शांत थी। अब हियरिंग का हम लिख सकते हैं फादर वॉज हियरिंग द न्यूज़ ऑन द रेडियो, जो उसके पापा हैं, या फिर न्यूज़ ऑन द टीवी। हियरिंग सुन रहे थे या देख रहे थे, सुन रहे हैं तो रेडियो पे सुन रहे होंगे, रेडियो लिख सकते हैं। और मदर वॉज स्पीकिंग टू द नेबर्स, मदर थी वो नेबर से बात कर रही थी, स्पीकिंग बात कर रही, तो इसमें स्पीकिंग वर्ड यूज हो गया। और ऐसी लुक एट का हम लिख सकते हैं कि लुक एट द ब्यूटीफुल पिक्चर, देखो ये कितनी सुंदर पिक्चर है। और उसके बाद ऐसे इग्नोर का हम कर सकते हैं कि रैबिट इग्नोर द एलिस, रैबिट ने जो है एलिस को जो है इग्नोर कर दिया था, यानी कि उससे वो उसको देखा नहीं, उसने देख के भी अनदेखा कर दिया। ऐसे ही सेंटर मिडिल का हम कर सकते हैं
एलिस वेंट इन मिडिल ऑफ द गार्डन, या फिर मिडिल ऑफ द अर्थ जो भी है, या गार्डन के बीच में गई थी, मिडिल ऑफ द गार्डन। और बॉर्डर लिख सकते हैं, आर्मी मैन लिव इन द बॉर्डर, जो आर्मी लोग होते हैं वो बॉर्डर पे रहते हैं। तो ऐसे हम इनकी सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, एलिस फॉलो द स्ट्रेंथ रैबिट बिकॉज ही वॉन्ट टू नो अ नंबर ऑफ थिंग्स, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द क्वेश्चन दैट एलिस हैज़ इन हर माइंड एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं जिनको रीअरेंज करके हमने क्वेश्चन बनाना है और अंत में क्वेश्चन मार्क भी इसमें हमने लगा देना है। जैसे कि टॉक रैबिट हाउ कैन, तो हम कहते हाउ कैन अ रैबिट टॉक, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसे हमने क्वेश्चंस बना, तो देखिए हमने क्वेश्चंस बना लिए हैं, जैसे कि हाउ कैन अ रैबिट टॉक क्वेश्चन मार्क, और वेयर ही इज़ गोइंग, एंड कैन ही रीड द टाइम, एंड वाई ही इज़ इन अ हरी। तो हमने ये सारे क्वेश्चन इसमें बना दिए हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर एलिस इन वंडरलैंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक